आई एम लता छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में BSc पार्ट 3rd ईयर का स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर शुरू किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हमने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी या वेव लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको क्या कहा था, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो, हमने जब गामा रेज से हम मूव कर रहे थे एक्स रेज, UV, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ओके। जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि वेव लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ शो भी हो रहा है कि यहाँ एक वेव की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, वेव लेंथ, ठीक है। यहाँ पर कम है गामा रेज की तरफ, और गामा रेज से हम रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो वेव लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। दो एडजेसेंट क्रिस्ट क्रिस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेव लेंथ। और ये जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ हम जा रहे हैं, तब ये डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी वेव लेंथ तो बढ़ रही है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को क्या कहा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे रीज़न ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कि हमने बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स हैं वो उनके लिए हम अलग अलग रीज़न को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ठीक है। ये जो रीज़न्स हैं गामा रेज, एक्स रेज, UV, विजिबल, इन सब की जो रीज़न्स हैं, इन रीज़न का यूज़ हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो जो अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। आज हम फिर से आपको बताना चाहूँगी, यहाँ रेडियो वेव रीज़न, माइक्रोवेव रीज़न, IR रीज़न और UV विजिबल जो रीज़न है, इन सब का जो रीज़न्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें हैं रेडियो वेव रीज़न, ठीक है। रेडियो वेव रीज़न की जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 × 10⁶ टू 3 × 10⁻10 हर्ट्ज़, और वेव लेंथ है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियो वेव रीज़न को हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, NMR और ESR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो रेडियो वेव यदि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो रेडियो वेव क्या करती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन या उसकी प्रोटोनिक स्पिन में चेंज करती हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव क्या है, कैपेबल है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन या प्रोटोनिक स्पिन में चेंज के लिए, ठीक है। तो NMR और ESR में हम रेडियो वेव रीज़न का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोवेव रीज़न। माइक्रोवेव रीज़न क्या है, 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है इस रीज़न की, और वेव लेंथ है 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रीज़न का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोवेव रीज़न की जो रेडिएशन है उसको जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा। रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा, ठीक है। जिससे मॉलिक्यूल में क्या होगा, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में उसके चेंज आएगा मॉलिक्यूल के रोटेट करने से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 3 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻14 हर्ट्ज़, और वेवलेंथ है 100 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इंफ्रारेड जो रीजन है उस रीजन की रेडिएशन को हम काम में लेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में,
ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR रेडिएशन का हम यूज़ करेंगे। और जब IR रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल पे आपतित कराई जाती है तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या होता है, ट्रांजिशन। मॉलिक्यूल में क्या होने लग जाएंगे, वाइब्रेशन तेज़ी से, ठीक है। तो IR रेडिएशन जब किसी मॉलिक्यूल पे आपतित करवाते हैं तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसलिए IR रीजन का हम यूज़ करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। जो UV विजिबल रीजन है वो है 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है, और 1 माइक्रोमीटर टू 10 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो UV विजिबल रीजन का जो हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्यों, क्योंकि UV विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके किस में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर हम इसे कहेंगे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताया गया है कि NMR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेडियो वेव रीजन को यूज़ करेंगे। रेडियो वेव रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल की प्रोटॉनिक स्पिन या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन में चेंज आएगा। नेक्स्ट है माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम माइक्रोवेव रेडिएशन यदि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके ओरिएंटेशन में चेंज आएगा, मॉलिक्यूल रोटेट होने से उसके ओरिएंटेशन में चेंज आएगा। नेक्स्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल IR रेडिएशन हम मॉलिक्यूल पे आपतित करवाते हैं, जिसकी वजह से उसके क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। कि यदि मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन से क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है, जिससे उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। नेक्स्ट है UV विजिबल रीजन, ठीक है, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ यदि UV विजिबल रीजन की रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन अपने लोअर स्टेट टू हायर स्टेट एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR, ESR, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अलग अलग रीजन्स का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल पे हम इनको आपतित करवाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। रेडियो वेव रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में प्रोटॉनिक स्पिन या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन में चेंज होता है। माइक्रोवेव रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है। IR रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है। और UV विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है, कि जो स्पेक्ट्रा हैं वो 2 टाइप्स के हैं कि हम बात करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी स्पेक्ट्रा क्या है, 2 तरह के हो सकते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगेन हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूस हो सकते हैं या डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। सेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कंटिन्यूस हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रा हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा भी हो सकते हैं, बैंड भी हो सकते हैं। और जो डिसकंटिन्यूटी है वो लाइन स्पेक्ट्रा के रूप में भी हो सकती है, बैंड स्पेक्ट्रा के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात की इन सभी जो अलग अलग स्पेक्ट्रा की हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इमिशन स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड अप टू इनकेंडेसेंस और गैस इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज, ठीक है, देन रेडिएशन आर इमिटेड